प्रणाम सर। खुश रहो। सर एजवर्थ मॉडल बताए थे। एजवर्थ मॉडल बताए थे सर। बर्ट्रांड नहीं ना बताए हैं? नहीं सर, नहीं बताए हैं। आज बर्ट्रांड बताते हैं। ओके सर। प्रणाम सर। खुश रहो। तो सब इस क्लास में से गायब क्यों हो गए हैं भाई? हैं? आजकल इस क्लास में से देख रहे सर सब गायब हो गए हैं, हम ही और श्वेता बच्चा रहे। पता नहीं, कल मनीषा को कोई काम था तो उनको भेज दिए थे। अच्छा, जुड़ी थी फिर उसके बाद निकल गई थी। हेमा वगैरह बिल्कुल नहीं ज्वाइन कर रही। श्वेता शरण तुम श्वेता से दूर रहो, यही काफी है। तो सोचती हुई कि मांग लेंगे फिर। सर भेज ही देते हैं। हेमा का भी छूटता है तो भी मैसेज करती है, दी भेज दीजिए क्लास का। हम स्क्रीनशॉट एक इसी दो कारण दिन सब दिन लेके रखते हैं, जिसका इधर 2 छूटेगा दिन उसको चले भेज देते हैं। तो मेरा भी छूट गया था। हम स्क्रीनशॉट इसीलिए लेते हैं, हम तो लिख ही लेते हैं। हमको पता है कोई ना कोई एब्सेंट रहेगा क्लास में तो उनको फिर भेजना है। तो सर का लिखा हुआ ज्यादा अच्छा होता है समझने में, सही रहता है। इसीलिए हम स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं सर का। कुरनू मॉडल कराना बर्ट्रैंड मॉडल, कुर्नो तो हो गया था, कुर्नो एजवर्थ 2 मॉडल हुआ है। एजवर्थ तो हो गया है। उससे पहले कुर्नो हुआ था, अब बर्ट्रैंड मॉडल। प्रणाम सर। तो अभी हेमा का नाम ली है, श्वेता शरण हाजिर होगी। हाँ बोल रहे थे आजकल, आजकल वो दीदी भी नहीं आती, रितु दीदी भी नहीं आती है। जबकि स्कूल तो मॉर्निंग हो गया है। उनकी तबीयत नहीं सही थी ना, शायद बोल रही थी एक बार। गर्मी बहुत है।
बिहार में भी बहुत गर्मी है, यूपी में भी होगा। बहुत ज्यादा मैं दोनों धूप जगह इतनी वही हाल तेज है। हो रही है। रिकॉर्ड ब्रेक होगा गर्मी का। अभी 43 है ही ना। 1901 के बाद पिछले साल जो गर्मी पड़ी थी, 5वां रिकॉर्ड टूटा था गर्मी का। कल का 2021 तो बहुत गर्म मंगलवार साल। का दे रहा था कि सबसे ज्यादा वो था, हीट वाला डे। हाँ, इस साल भी है कि बहुत सारा रिकॉर्ड बनेगा गर्मी का। कल क्या पढ़ाए थे सर? एजवर्थ मॉडल कल नहीं आई थी। अच्छा, भेज देंगे, कल ड्यूटी थी रात में। कोई बात नहीं। बर्ट्रांड कहते हैं कि डिओपोली या ओलिगोपोली में वो फर्म आपस में रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया रिएक्शन करता है, प्रतिक्रिया करता है। जी। और उसी प्रतिक्रिया का कारण है दोनों का रिएक्शन लाइन होता है। रिएक्शन लाइन पर नीचे से ऊपर वो क्यों जाता है? अब बढ़ाने की, जितना भी रिएक्शन करेगा उसका उद्देश्य होगा अधिक से अधिक लाभ की ओर जाए। तो बर्ट्रांड महोदय कहते हैं कल्पाधिकार में प्रतिक्रिया रेखा, कल्पाधिकार में प्रतिक्रिया रेखा है। और में आपस में अल्पाधिकार में फर्में आपस में प्रतिक्रिया करती हैं, जिससे जिससे मूल्य प्रभावित होता है। प्रतिक्रिया रिएक्शन एक फर्म
प्रतिक्रिया रिएक्शन एक फर्म दूसरे फर्म के लिए करती है। दूसरा फर्म दूसरा फर्म पहले फर्म के प्रतिक्रिया करती है। प्रत्येक प्रतिक्रिया से लाभ का ऊंचे से ऊंचे वक्र पर पहुंचे। प्रतिक्रिया के द्वारा लाभ के ऊंचे के वक्र पर पहुंचना। प्रतिक्रिया एक फर्म दूसरे फर्म के लिए करती है। दूसरा फर्म पहले फर्म के लिए प्रतिक्रिया करती है। प्रतिक्रिया के द्वारा लाभ के ऊंचे ऊंचे वक्र पर पहुंचना रहता है। जैसे इंडिफरेंस कर्व होता है, क्यों कहा जाता है आइसो प्रॉफिट कर्व समलाभ वक्र I1 I2 I3 I4। हम समलाभ वक्र समलाभ वक्र पाई 1 से बड़ा है पाई 2, पाई 2 से बड़ा है पाई 3, पाई 3 से बड़ा है पाई 4। लेकिन पाई 1 पर जहां भी आप रहिएगा ए बी से बराबर। पाई 1 पर ए बराबर है बी बराबर। तभी ए बी तथा सी बिंदु पर सभी ए बी तथा सी बिंदु पर
समान लाभ। सभी ए बी तथा सी बिंदु पर समान लाभ की प्राप्ति हो। जो इंडिफरेंस कर्व का ज्ञान है यस सर। उसी को कुर्नो ने ये बर्ट्रांड ने बर्ट्रांड। अल्पाधिकार में इस्तेमाल किया। यस सर। इंडिफरेंस कर्व भी तो ऐसे ही होता है, SE1 SE2 SE3 SE4 सब बिंदु बराबर होता है एक ऐसी वक्र के सभी बिंदु। उसको कहा जाता है समयोगिता वक्र। यस समयोगिता वक्र। इंडिफरेंस कर्व वाले को क्या कहते हैं? समयोगिता वक्र। समयोगिता वक्र। योगिता वक्र। आइसोक्वांट सम उत्पादन वक्र। सम उत्पाद वक्र। इक्वल प्रोडक्ट कर्व। इक्वल प्रोडक्ट कर्व। प्रोडक्ट कर्व। सम उत्पाद वक्र। और जब एक्सचेंज में आएंगे तो नाम हो जाएगा सम लाभ वक्र। आइसो प्रॉफिट कर्व। अगर इंटरव्यू में पूछे कि इंडिफरेंस कर्व का कहाँ का होता है, तो ये पहला प्रयोग उपभोग में, उपभोग में जी दो वस्तु को लेकर, दूसरा प्रयोग उत्पादन में, एक्सचेंज में, तीसरा एक्सचेंज में। साथ होता है ना कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिफरेंस कर्व में इस्तेमाल हुआ कंजम्पशन, आइसोक्वांट इक्वल प्रोडक्ट कर्व प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हो गया, ये एक्सचेंज हो गया विनिमय। श्वेता सरन तुम बोलो तो। यस सर। इंडिफरेंस कर्व के आइसो प्रॉफिट का इंडिफरेंस कर्व जी का कहाँ कहाँ उपयोग किया गया है? श्रीमान, इंडिफरेंस कर्व का प्रयोग पहला उपभोग के क्षेत्र में हुआ है दो वस्तुओं को लेके, दूसरा इसका उपयोग हुआ है उत्पादन के क्षेत्र में, तीसरा इसका उपयोग हुआ है एक्सचेंज के क्षेत्र में, जिसे समलाभ वक्र कहते हैं, आइसो प्रॉफिट कर्व। उत्पादन के क्षेत्र में जो हुआ है उसको आइसो कॉस्ट कर्व कहते हैं, और फिर उत्पादन के उपभोग के क्षेत्र में जो हुआ है उसको इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। लाभ के क्षेत्र में हुआ, लाभ के क्षेत्र में जो हुआ है उसको आइसो प्रॉफिट कर्व कहते हैं। इसका सर 3 ही जगह इसका यूज हुआ है ना? इकोनॉमिक्स में 3 जगह इस्तेमाल हुआ,
उससे जी। फिर राशनिंग में इस्तेमाल होता है। जी सर। राशनिंग में, राशनिंग ये यस सर, राशनिंग में मेरे को बताए थे। कंज्यूमर सरप्लस में होता है। जी सर, हिक्स वाला जो दिया, हिक्स जो मॉडल दिया है कंज्यूमर सरप्लस का, टैक्सेशन में होता है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। जी डायरेक्ट टैक्स। तो बहुत सारा जगह सर इसका यूज हुआ है, इंडिफरेंस कर्व का, इकोनॉमिक्स में। हाँ, जी सर। उसी बहुत सारा को तुमको बतलाना है, बहुत सारा क्या है, 5-6 को 7 को तभी ये गिना गया। यस सर, उपभोग में हो गया, उत्पादन में हो गया, एक्सचेंज विनिमय में हो गया, टैक्सेशन में हो डायरेक्ट गया, टैक्स। हाँ टैक्सेशन में हो गया, राशनिंग में हो गया, फिर राशनिंग में ये क्या है सर? राशनिंग नहीं समझ में आया। राशनिंग में वो सर बताए थे ना एक बार, इंडिफरेंस कर्व का यूज करके उसको ज्यादा जो हाँ, फायदा जैसे होता था, कोटा फिक्स जो था पंजाब में पहले गेहूं, हाँ पंजाब में गेहूं की डिमांड ज्यादा है, ज्यादा और है, फिर पश्चिम बंगाल में बंगाल चावल का, बंगाल में इसमें चावल का गेहूं। डिमांड। तो फिर जब इंडिफरेंस कर्व का यूज किया गया तो फिर दोनों को ज्यादा। जी सर। हाँ सर, आप बताए थे एक बार इसीलिए। बहुत अच्छे से समझ में आ गया था ये। फिर कंज्यूमर सरप्लस में हिक्स जो मॉडल दिए हैं उसमें इंडिफरेंस कर्व का यूज हुआ है। अब जो है ये रेखा है, एक रेखा यहाँ से चलेगा, जी एक रेखा इससे चलेगा। ये हो गया रिएक्शन जी ऑफ फॉर्म ए, यही हो गया रिएक्शन ऑफ फॉर्म बी। जी और इधर होगा प्राइस ऑफ ए और प्राइस ऑफ, इधर भी होगा प्राइस ऑफ ए, प्राइस ऑफ।
श्वेता सर चित्र को तुम एक्सप्लेन करो तो। श्रीमान, दो फर्म है, एक फर्म ए है, दूसरा फर्म बी है। फर्म ए की प्रतिक्रिया रेखा आर ए है और फर्म बी की प्रतिक्रिया रेखा आर बी है। फर्म ए का रिएक्शन लाइन में समलाभ वक्र पाई A1, पाई A2 और पाई A3 है और फर्म बी की प्रतिक्रिया रेखा में समलाभ वक्र जो काटती है वो पाई 1B, पाई 2B और पाई 3B है। और तो सर इस चित्र में कुछ नहीं है। पाई 1B से बड़ा है पाई 2B, पाई 2B अच्छा, पाई B से बड़ा है। यस सर। इसमें जैसे पाई 1A लेस देन पाई 2, पाई A2 लेस देन पाई A3। इसी प्रकार फर्म बी की प्रतिक्रिया रेखा में पाई 1B लेस देन पाई 2B लेस देन पाई 3B, यानी पाई 3B सबसे बड़ा है, उसके बाद पाई 2B से और पाई 21 से बड़ा है पाई 2B। रिएक्शन बढ़ता है तो लाभ भी बढ़ता है। मोर रिएक्शन यस सर। प्रॉफिट, मोर अच्छा, यस, रिएक्शन मोर रिएक्शन मोर प्रॉफिट। मोर रिएक्शन मोर प्रॉफिट। मोर प्रॉफिट। यस सर। अब जब ये प्रॉफिट वाला लाइन को जब करेंगे तो फिर ये जो काट रही है पाई 1B के पास, पाई 1B, तो फिर यहाँ से आएगा, फिर एक रेखा पाई 2B से आएगा, फिर तीसरा आएगा पाई 3B से, तो बढ़ते जाएगा प्रॉफिट। ए पर जो प्रॉफिट है उससे ज्यादा प्रॉफिट, उससे ज्यादा बी पे होगा, उससे ज्यादा सी पे होगा। ऊपर बढ़ते जाएगा, प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। हाँ ऊपर हाँ प्रॉफिट बढ़ते जाएगा। A1, A2, A3। हाँ, जैसे जैसे समलाभ वक्र बढ़ते जाएगा, ऊपर जाते जाएगा, वैसे ही इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। मनीषा चित्र को एक्सप्लेन करो तो। श्रीमान, फॉर्म बी प्रतिक्रिया वक्र और फॉर्म ए प्रतिक्रिया रेखा, तो फॉर्म प्रतिक्रिया रेखा है जिसमें फॉर्म ए में प्रतिक्रिया वक्र ए से बी पर, बी से सी पर बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे फॉर्म आगे बढ़ते जाएगा, प्रतिक्रिया वक्र आते बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे लाभ की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसी तरह फॉर्म बी में भी यही हो रहा है कि ए से बी पर, बी से सी पर चला जा रहा है। तो पाई बी, पाई 1B, पाई 2B, पाई 3B, इस तरह से लाभ बढ़ते जा रहा है। सर और कुछ सुने नहीं हम ना, तो ये नेटवर्क के कारण समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है। कहाँ रुकेगा? रुकिएगा ये सर नहीं है? ये सर मैक्सिमम प्रॉफिट पे न सर रुकेगा, जहाँ सी बिंदु है रिएक्शन आरबी में सी बिंदु और आरए में भी सी बिंदु जो है, A3 बिंदु, क्योंकि दोनों का तो मोटो है मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना। अब तो रिएक्शन कर रहा है 3 से 4 पर चला जाए। जी सर। रिएक्शन का लिमिट होगा तब ना रुकेगा। यस सर, जहाँ कोई दोनों लिमिट आरबी लाइन और आरए लाइन दोनों एक दूसरे को काटेगी, वहां पे काटेगी। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। तो सर दोनों को एक डायग्राम पे लेना होगा तभी ना हाँ, काटेगी एक डायग्राम पे अभी लेंगे हाँ सर, इसके बाद। अभी एक डायग्राम में होगा। हाँ हाँ, तो इस लड़का लड़की वही है ना, देखते हो कि नहीं? दोनों के बीच शादी में लड़का लड़की जो रहता है जी सर, में गांठ बांधा जाता है। जी, गठबंधन, गठबंधन, गुंथी बंधन शुद्ध भाषा में।
यस सर, अब ये एक डायग्राम पे आएगा ना, फिर जो जहाँ एक दूसरे को काटेगी वही वही पॉइंट पे इसका संतुलन बिंदु वहीं पे होगा, वहीं से इसका वही प्रॉफिट का अधिकतम निर्धारण लाभ का होगा। निर्धारण। हाँ, वहीं इसका प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट का हो जाएगा ना। मनीषा देर से आई है लेकिन फटाक से बोल दी, दिमाग लगाया रहती है। सर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। ब्रेन को नेटवर्क से क्या मतलब, ब्रेन का नेटवर्क ठीक है ना। ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जब इंटरव्यू हॉल में जाए तो नेटवर्क ठीक। ब्रेन का नेटवर्क ठीक रखो, बाकी नेटवर्क जाने। तो पहला इसका क्या हुआ कि आर ए आर बी का दोनों का इंटरसेक्शन हो। यस सर। और दूसरा क्या होगा कि आर ए लाइन फाइवी लाइन से टेंजेंट हो जाए, दुश्मन से। आर ए लाइन जो है फाइवी लाइन से टेंजेंट हो जाए, और आरबी लाइन जो है सो पाई ए लाइन से पाई ए से टेंजेंट हो जाए। जैसे पैरेटो वक्र रहता है सर, ये तो वैसे बन रहा है। रेटो ऑप्टिमम अलग चीज हुआ। फिर संतुलन रुकेगा कैसे? जी सर। रुकने के लिए क्या होना चाहिए कि आर ए और आर बी दोनों एक दूसरे को काटे। पहला तो ये हो गया। यस सर। प्रॉफिट का क्या पोजीशन है? तो आर ए जो है स्पर्श करे किसको? पाई बी को। पाई बी को। आर ए टेंजेंट हो जाए पाई बी को, आर बी टेंजेंट हो जाए पाई ए से, दूसरे वाला से टेंजेंट हो गया, ए वाला बी वाला से टेंजेंट हो गया, आर बी वाला जो है टेंजेंट हो गया पाई ए से, अपोजिट अपोजिट से टेंजेंट हो गया। तीनों शर्त जो है एक ही बिंदु पर संतुष्ट। अभी चित्र में दिखाएंगे, अभी लैंग्वेज इससे बोल रहे हैं, बात को समझना आसान हो जाएगा। पहला शर्त क्या है कि आर ए और आर बी एक दूसरे को काटे। दूसरा शर्त क्या है कि आर ए लाइन पाई बी बिंदु को स्पर्श करे। तीसरा है आर बी रेखा पाई ए रेखा से टेंजेंट। चौथा है कि तीनों शर्त, पहला दूसरा तीसरा, तीनों शर्त जो है एक ही बिंदु पर संतुष्ट होना चाहिए। तब ना वहां से कोई बाएं जाएगा ना दाएं जाएगा, वही रुक जाए। देखो ये इक्वल स्ट्रेंथ वाला वो हीरो रहता है, मारपीट होता रहता है, तो डायरेक्टर वो कहता है कि हम नहीं पिटाएंगे, हम इससे सुपीरियर है। वो कहता है कि हम सुपीरियर है, हम ही नहीं पिटाएंगे। ठीक है, तुम दोनों पीटो एक दूसरे, अंत में दोनों गिर जाओ। दोनों मारपीट करेगा, अंत में दोनों अपोजिट गिरेगा, उसके बाद कुछ दूसरा सीना जाए। तो कहता है कि प्रतिक्रिया करता रहेगा। झारखंड में हम गए हुए थे तो हम मुर्गा को लड़ाता है, 2 मुर्गा को आपस में लड़ाएगा, लड़ रहा है। अंत कैसे होगा? तो दोनों मुर्गा के पैर में चप्पू बांधे रहता है, एकदम तेज तरार चप्पू। कूदते कूदते किसी बार ऐसा कूदेगा कि इसका चप्पू उसके पेट में घुस जाए। जैसे घुस गया तो ये वो गिर जाएगा, खेल समाप्त हो गया। और जो मुर्गा जिंदा है वही प्राइज में मिल जाएगा जीतने वाले को। जीतने वाला जो है जीत के खुशी में इधर चलो, इधर चलो, जिसको जिसको परास्त इधर जाएगा लेके छीन छाल के खा पी जाए, यही उसका प्राइज होगा। अब इसी चीज को हम लोग अब जो खींचेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये हम लोगों का
पाई ए है और ये पाई बी है, इंटरसेक्शन हो गया। तो देखो पाई ए जो है ए के तरफ मुड़ा हुआ है और टेंजेंट कौन कर रहा है, पाई बी। पाई बी। पाई बी टेंजेंट है ना पाई ए से। यस सर। इसको देखो अभी बनाने का हड़बड़ी नहीं है, सीख लोगे तो बन जाएगा। पहले ए और बी को खींच के इंटरसेक्शन करा दिए यस सर। और उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर पाई बी और पाई ए टेंजेंट है। यस सर। वो शर्त तो पूरा हो गया इतने में। जी सर। पहला शर्त पाई ए और पाई बी का इंटरसेक्शन। यस दूसरा Yes, sir. शर्त है कि उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर पाई बी टेंजेंट है पाई ए से। सर पहला तो सर वो RA RB होना RA चाहिए था RB सर। होगा ना, RA RB एक दूसरे को काटे ना RA सर। पहला हो गया आर ए RA आर बी। RB। आर ए आर बी इंटरसेक्शन हो गया। यस सर। आर बी टेंजेंट किससे हो गया, पाई ए से। पाई A RB टेंजेंट हो गया पाई A से। गाना पाई B टेंजेंट हो गया RA से। इवन इवन आर ए टेंजेंट हो गया पाई बी से। टेंजेंट यस सर। स्ट्रेट लाइन टेंजेंट होता है। यस सर। RA टेंजेंट हो गया पाई B से। पहला था RB टेंजेंट था पाई A से। तीसरा कंडीशन हो गया ये। और E1 बिंदु पर आर ए आर बी टेंजेंट का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन
आर्य रेखा रेखा दूसरा ए रेखा तथा आरबी रेखा रेखा एक एक दूसरे को इवन इवन बिंदु पे काटती है। दूसरा पाई बी टेंजेंट हो गया पाई ए से। आर ए रेखा आरबी हाँ आर्य आरबी आर्य रेखा टेंजेंट हो गया पाई बी से। पाई बी से सम इवन बिंदु रेखा सम लाभ वक्र वक्र
लिख लिए? यस सर, लिख लिए। समझ गए बात? यस सर, समझ गए। सारा बात ए बिंदु पर ही होना चाहिए। इवन बिंदु पे सर, ये तीनों शर्त पूरा होना चाहिए। वही और मिल लेते हैं उधर। अब जो है एजवर जी। इसके पहले कुर्नो, इस सब में था जी कि सर। ई होगा चाहिए होगा, कोई फिक्स नहीं ये रहा। P1 यस सर, दोनों का फिक्स नहीं था। ये संतुलन दिखा दिया, इसलिए बर्ट्रांड मॉडल बहुत नाम हो गया, बर्ट्रांड सॉल्यूशन कहा जाने लगा इसको, कि कहीं काटने योग्य नहीं है। ए को भी मिल रहा है, बी को भी मिल रहा है, दोनों को प्रॉफिट रेखा से टेंजेंट है, दोनों का प्रतिक्रिया रेखा भी इंटरसेक्शन है। जी। राम सर। प्रणाम सर। मेरी बेटी बीच में आई सर, आपको कहती है जय, बीच में आके कहती है जय करके चली गई। पहचान जाती है क्या? जान जाती है जी सर। आई रेगुलर देखती है ना। करके गोद में, अभी ए करके गोद में आई, उसके बाद कहती है जय, फिर गुतर के भाग गई। कौन से देख रही है? देखते देखते पेट से ही देख रही है। सही बोले। पहले से ही देख रही हूँ। ट्रेन में उसको घुसी हो जाता होगा इकोनॉमिक्स, आगे चल करके पता चलेगा। अचानक क्लास में के बोल दोगी मान का नियम, तो समझेगा कि भाई इसकी मदर इकोनॉमिक्स की है, तो बेटी में भी इकोनॉमिक्स का गुण आ गया। सर क्या करते, जिस स्टाइल में हम फोन रखते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी मोबाइल लेगी और जैसे हम रखते हैं वैसे ही रखेगी, ऐसे अटका के रखते हैं यहाँ हम, तो ऐसे अटकाएगी, उसके बाद हम डांस करेगी।